Hello students, today I will explain you three situations of price elasticity of supply. So first situation is when elasticity of supply is equals to 1. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 के इक्वल कैसे होगी, कब होगी, ये देखो. अभी ये हमारे पास डायग्राम है. अभी आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपकी बुक में ऐसा डायग्राम एक बना हुआ है, इसमें हमने इसी टाइप का स्लोप क्यों बनाया इस सप्लाई कर्व का. तो ये देखो, इलास्टिसिटी 1 के इक्वल तब होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब जितना चेंज प्राइस में होगा सेम उतना ही चेंज क्वांटिटी सप्लाई में होगा. लाइक अभी यहाँ पे 10 से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और नीचे क्वांटिटी भी हमारी कितनी है 10. तो देखो जब प्राइस 10 है क्वांटिटी भी 10 है. उसके बाद कोई और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया इन्होंने, यहाँ स्केल नहीं है मेरे पास, तो ये 20. अगर प्राइस 20 है तो क्वांटिटी भी 20 है. अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को भी आप कंसीडर मत करो कि प्राइस 20 है क्वांटिटी 20 है. आप ये चीज़ देखो कि प्राइस में चेंज कितने से हुआ. प्राइस में चेंज हुआ है 10 से, एंड क्वांटिटी में कितने से चेंज हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज हुआ है 10 से. तो जितना चेंज प्राइस में हो रहा है सेम उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में हो रहा है. तो जब चेंज सेम रहेगा प्राइस में भी और क्वांटिटी सप्लाइड में भी, तो दिस इज नॉन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1. एंड ये चीज़ आपको पता है जब आप थ्योरी ऑफ सप्लाई करते हो, लॉ ऑफ सप्लाई करते हो, कि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है. इसलिए जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट डायग्राम. Next diagram is elasticity of supply is more than 1. It means more than 1 means highly elastic. यहाँ आपकी जो सप्लाई कर्व है वो हाईली इलास्टिक है. ठीक है, जब हाईली इलास्टिक होगी तो स्लोप सप्लाई कर्व का कैसा बनेगा वो आपके सामने है. अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपने हाईली इलास्टिक में ऐसा ही स्लोप बनाना है, तो वो कैसे पता लगेगा, आप ऐसे ही पॉइंट्स के थ्रू ही पता लगाओगे. देखो यहाँ अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एक बार. इस डायग्राम में देखो, अब आप प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी 10 रहेगी. ये 0 नहीं, यहाँ पे 10 है. ठीक है, उसके बाद प्राइस हमारा हो गया इंक्रीज, प्राइस हो गया इंक्रीज होके 35. नहीं, ये 35 नहीं है, ये आई थिंक 30 है. 30. जब प्राइस 30 हो गया तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई 40. अब आप देखो कि प्राइस में कितने से चेंज हुआ, 10 से 30 हुआ है. इट मीन्स प्राइस में चेंज हुआ है आपका 20, एंड क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज हुआ आपका 10 से 40. इट मीन्स आपका चेंज इन प्राइस क्या है, यहाँ पर 10 से 30 गया है 20, और चेंज इन सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड आपका कितना है 10 से 40 गया है 30. तो अभी यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपके प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ एंड क्वांटिटी सप्लाइड में प्राइस में जितना चेंज हुआ उससे भी ज़्यादा चेंज हुआ. जब प्राइस में लेस चेंज होने की वजह से मोर चेंज होता है क्वांटिटी सप्लाइड में, जब क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस, तो आप इस सिचुएशन को बोलोगे कि ये हाईली इलास्टिक है, जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है. ठीक है, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर देन 1. तो अभी नेक्स्ट डायग्राम, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 देखो कब होगी. इसमें जब प्राइस P है तो क्वांटिटी सप्लाइड है Q, एंड जब प्राइस क्या हो गया P1,
तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई है Q1। तो इसमें ये पता लगेगा हमें कि देखो जब प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है, प्राइस में इतना ज़्यादा चेंज होने के बावजूद जब क्वांटिटी सप्लाइड में सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है, इट मीन्स कि प्राइस के चेंज का क्वांटिटी के ऊपर अगर लेस इफेक्ट पड़ा है तो दैट इज़ नोन एज कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होगी। जब प्राइस के ज़्यादा इंक्रीज होने का क्वांटिटी के चेंज होने पर कम इफेक्ट पड़ा है, जब प्राइस कम इफेक्ट कर रहा है क्वांटिटी सप्लाइड को, तब आप बोलोगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। दिस इज ऑल। थैंक यू।